आप सभी के दिमाग का आज छोटा सा मैं टेस्ट लेता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दो लाइंस आपको दिख रही होंगी, एक है लाइन ए और नीचे वाली है लाइन बी। अब आपको ये बताना है कि जो बीच की लाइन है वो कौन सी बड़ी है, क्या लाइन ए आपको बड़ी लग रही है या फिर लाइन डी आपको बड़ी लग रही है। आपके पास है 3 सेकेंड, जरा इसको ध्यान से देखो और सोचो और आंसर दो। अब शॉकिंगली आपने बहुत सारे लोगों ने इसमें से आंसर दिया होगा लाइन बी, क्योंकि हम सभी को लाइन बी बड़ी लग रही है, बट रियलिटी में लाइन ए और लाइन बी दोनों ही बराबर हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर आप लेंथ देखोगे लाइन की तो दोनों की बराबर है, बस फर्क पड़ता है उनके एंड से। यानी अगर आप ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखोगे तो उसके जो एंड्स हैं उनको क्लोज किया गया है, जिसकी वजह से वो लाइन आपको छोटी लग रही है, जबकि जो नीचे वाली लाइन है उसके एंड्स को ओपन किया गया है, जिसकी वजह से वो जो लाइन है आपको बड़ी दिखाई दे रही है। और यही फर्क होता है एक एवरेज ब्रेन और एक सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन के अंदर। एक एवरेज ब्रेन सारी चीजों को ऊपर ऊपर से देखता है, किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बट एक सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन, एक जीनियस ब्रेन हर एक चीज को एकदम डिटेल में देखता है। तो चलिए 5 ऐसे ही कुछ टेस्ट मैं आज आपके लेने वाला हूं, जिनकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका ब्रेन एक एवरेज ब्रेन है या फिर आपका सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन है। उसके साथ साथ आपको अपने IQ के बारे में भी पता चल जाएगा। जब IQ बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं। The human brain, the most complex structure in the entire universe. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में जिनकी मदद से ये पता चल पाएगा क्या आपका ब्रेन भी जीनियस ब्रेन है या फिर आपका ब्रेन एक एवरेज ब्रेन है। वो सारे टेस्ट आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, बट उससे पहले ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। बहुत साल पहले जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट के अंदर जाने जाते हैं, उनकी डेथ हुई थी, तब एक डॉक्टर ने उनके दिमाग को चुरा लिया था। उस दिमाग के ऊपर उन्होंने अगले 40 साल तक स्टडी करी, यानी रिसर्च करी, और उस रिसर्च से उन्हें बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्ट्स के बारे में पता चला जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने ये पाया कि जो आइंस्टाइन का दिमाग था ना, उसके अंदर कुछ ऐसे पोर्शंस थे जो कि 20% से ज्यादा ग्रो कर चुके थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा सोच सकते थे, ज्यादा क्रिएटिव हो सकते थे और सारी चीजों पे बड़ी आसानी से कंसंट्रेट कर सकते थे। और उन्हीं डॉक्टर ने यह भी बताया कि ऐसा दिमाग केवल और केवल आइंस्टाइन का नहीं है, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीनियस ब्रेन को कैरी करते हैं, और जबकि उन लोगों को पता भी नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिलकर 5 स्टेप्स बनाए जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि एक इंसान के पास जीनियस ब्रेन है या फिर एक इंसान के पास एक नॉर्मल ब्रेन है। और उसी के अंदर 5 टेस्ट हमें देने पड़ते हैं, जिसके अंदर पहला आपका जो टेस्ट है उसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। उन चारों सवाल के आंसर के अकॉर्डिंग आपके दिमाग का आपको टाइप बताया जाता है। वही 4 सवाल आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ। पहला उसमें से ये सवाल है, इमेजिन करो आप एक रास्ते पे जा रहे हो और कोई आपसे बोलता है कि यार ये वाला जो रास्ता है ना, इससे मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप उनकी बात मान जाओ, या तो आप ये सोचो कि मैं आखिर इस रास्ते से क्यों ना जाऊं। या तो आप उससे सवाल करो या तो आप उसकी बात मान जाओ। आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? अब अगर आपने ऑप्शन बी को सिलेक्ट करा है, अगर आपने उससे सवाल पूछा कि मैं आखिर इस रास्ते से क्यों ना जाऊं, इसका यह मतलब है कि आपके पास एक जीनियस ब्रेन हो सकता है। क्योंकि स्टडीज ये बोलती हैं, जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी लोग जिनके पास जीनियस ब्रेन रहा है, वो हमेशा सवाल पूछा करते थे। जब भी उनसे आकर कोई भी इंसान बात किया करता था तो उनसे सवाल पूछते थे कि आखिर ऐसा क्यों। अगर आप भी हर चीज पे, अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कोचिंग में अगर ये सवाल कर रहे हो ना, इसका यह मतलब है कि आपका दिमाग भी एक जीनियस ब्रेन है। अब मैं आपसे करता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना। इमेजिन करो एक दिन आपके पास कुछ काम नहीं है करने को, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अकेले बैठोगे, किताबें पढ़ोगे, उसके अलावा मेडिटेशन करोगे, या फिर जो भी आपको करना है वो करोगे अकेले रहकर। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल फोन चलाओगे, दोस्तों के साथ गेम खेलोगे, बाहर चले जाओगे। आप कौन से ऑप्शन को चूज करने वाले हो? अब अगर आपने ऑप्शन ए को चूज करा है ना, तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं जितने भी लोग जिनको अकेले रहना पसंद है, अकेले बैठ के चीजों के बारे में सोचना पसंद है, उसके साथ साथ अगर आप खुद से बात करते हो, ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये कैरेक्टर्स बताते हैं कि वो जो लोग हैं उनका दिमाग बाकी लोगों से बहुत ज्यादा तेज है, यानी उनके पास भी एक जीनियस ब्रेन है। जबकि दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज करा है कि अगर आपको बाहर जाना है, मोबाइल फोन पे गेम खेलना है, इसका यह मतलब है कि आपका दिमाग भी एक एवरेज इंसान जैसा है। तो आप खुद बताओ आपने कौन से ऑप्शंस को इसके अंदर से चूज
ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में ये भी देखा गया जितने भी साइंटिस्ट थे ना वो हमेशा खुद से बात किया करते थे, दुनिया उनको पागल बोलती थी, बट एक्चुअली में उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सवाल की तरफ। पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इमेजिन करो आपको अगले 7 दिन के लिए कहीं पर बाहर जाना है, आपको 7 दिन अलग अलग जगहों पे जाना है, तो क्या आप 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनोगे या फिर आप पूरे के पूरे 7 दिन एक ही कपड़े पहनोगे? किस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो? अगर आपने भी सेकंड ऑप्शन को चूज करा है कि आप 7 दिन सेम कपड़े पहनोगे, इसका यह मतलब है कि आप जीनियस हो। हाँ, शौक हो गए ना? बट रिसर्च ये बोलती है, जितने भी आपने साइंटिफिकली बड़े लोगों के ऊपर रिसर्च करी गई है ना, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इन सभी लोगों में एक पैटर्न फिक्स्ड है कि वो हमेशा एक ही टाइप की टी शर्ट पहनते हैं, एक ही टाइप की पैंट पहनते हैं। कहीं पर भी आप देखोगे, उनके कितने भी इंटरव्यूज देखोगे, हमेशा वो एक ब्लैक टी शर्ट या फिर एक व्हाइट टी शर्ट ही पहनेंगे, उसके अलावा वो कोई और कपड़े नहीं पहनते। इसके पीछे भी बहुत सारी रिसर्च करी गई और पता चला जिन लोगों का थोड़ा सा एक जीनियस ब्रेन होता है ना, वो सेम कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन एक बहुत बड़ी स्टडी है। स्टडी के अंदर यह पता चला कि वो लोग जिनकी राइटिंग जो होती है ना वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज होती है ना, वो साइंटिफिकली ज्यादा होशियार होते हैं, यानी वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज बोल रही हैं। आपके स्कूल में आपको बताया जाता होगा राइटिंग अच्छी करो, बट रियलिटी में साइंस ये बोलती है कि जिनकी राइटिंग बेकार होती है वो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इन 4 क्वेश्चन में अगर आपके सारे आंसर सही हैं, यानी आप भी एक जीनियस बन सकते हो। आपने पहली स्टेज जीनियस बनने की क्लियर कर ली है। अब मैं बढ़ रहा हूं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड टेस्ट जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, जिसका नाम है वर्ड टेस्ट। बड़े ध्यान से सुनना और आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपने कितनी स्टेजेस को क्वालिफाई करा, ठीक है? वर्ड टेस्ट के लिए अभी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे एक चीज आपको दिख रही होगी, इसमें आप ये देखो कि गलत क्या है। आपको मिल रहे हैं 5 सेकेंड, फटाफट से मुझे बताओ कि आपको इसमें से रॉन्ग क्या दिखा। आई होप आपने ट्राई करा होगा, बट बहुत सारे लोगों ने देखा कि पूरी काउंटिंग सही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत क्या है? बट यहीं पर ही आप ट्रिक कर गए, क्योंकि गलत काउंटिंग में नहीं था। मैंने ये बोला था पूरे सेंटेंस में ढूंढो गलत क्या है, और उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया था, और यही पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जितने भी लोग जो कि जीनियस ब्रेन वाले होते हैं ना, उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, जबकि एवरेज ब्रेन वालों की कंसंट्रेशन पावर उतनी तेज नहीं होती। शायद आपने भी सारे नंबर्स को पढ़ा होगा और आपको कोई गलती नहीं मिल पाई होगी, बट अगर आपके पास एक जीनियस ब्रेन है तो आपने उस गलती को 5 सेकंड के अंदर आराम से पकड़ लिया होगा। कमेंट्स में बताओ कि आपने इस गलती को पकड़ा, यस या फिर नो। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। अभी के अभी आप क्या करना, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, आंखों को करो बंद और अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में अपना नाम टाइप करो, वो भी आंख बंद करके। अगर आपने सही नाम अपना टाइप कर दिया ना, इसका ये मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपके जो ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का जो सिंक है वो बहुत अच्छा है। पर अगर आप नाम नहीं टाइप कर पाए तो इसका मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर अभी बहुत कम है। एक बार ट्राई करना, मुझे बताना कि आप क्या टाइप कर पाए, ठीक है? तो ये हो गया आपका वर्ड टेस्ट। अब अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टेस्ट, टेस्ट नंबर 3, जो कि है इमेज टेस्ट। अब देखो स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो इमेज आप देख पा रहे हो ना, इस इमेज के अंदर आपको ये बताना है कि जो पिरामिड है ना, इसके ऊपर से ये कैसा दिखेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। ABCD ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप लगाओगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने सभी ने अटेम्प्ट करा होगा और इसका करेक्ट आंसर अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आपका आंसर सही है, कांग्रेचुलेशन। अगर ये आंसर आपका सही नहीं है, इसका यह मतलब है कि आपकी ब्रेन की विजुअलाइजेशन पावर कम है, क्योंकि साइंस ये बोलती है अगर हम किसी भी चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं ना, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको ऊपर से उस पिरामिड को इमेजिन करना था। अगर आपने सही तरीके से उसे इमेजिन कर पाया, इसका यह मतलब है आपका जो ब्रेन की जो पावर होती है, एक पावर होती है विजुअलाइजेशन पावर, वो थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी लोग। तो अगर आपने इस टेस्ट को भी पास कर लिया है तो बेसिकली आप 3 स्टेजेस को क्वालिफाई कर चुके हो जीनियस बनने की कैटेगरी के अंदर। अब हम बढ़ेंगे हमारी 4th स्टेज की तरफ। तो चलिए अब आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन। ये है हमारी मेंटल एबिलिटी स्टेज। अब मेंटल एबिलिटी स्टेज से आपके दिमाग की कैलकुलेशंस के बारे में बताया जाता है। तो इसी हिसाब से मैं आपके सामने क्वेश्चन देने वाला हूं। उस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको मिलेंगे मात्र 30 सेकेंड। अगर आपने सही दिया तो फिर आप भी स्टेज 4 को क्वालिफाई कर लोगे।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपको बताना है कि जो अगला नंबर है वो क्या आएगा और आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। अब मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर करेक्ट आंसर दिखा देता हूं और इसका करेक्ट आंसर है ये। अब बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस स्टेज को भी क्वालिफाई करा। अब देखो जो मेंटल एबिलिटी होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने गलत भी किया है ना तो घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद आपका जो ब्रेन है अभी डेवलपिंग स्टेज में हो, वो आगे जाकर जैसे जैसे आप आगे आगे क्लासेस में बढ़ोगे, आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो शायद आपका ब्रेन और ज्यादा डेवलप होगा और आपका आईक्यू भी धीरे 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 समय के साथ इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा स्टेज 4 और अब हम बढ़ रहे हैं हमारी लास्ट स्टेज की तरफ जो कि है हमारी स्टेज 5 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, और इसका नाम है फियर टेस्ट। फियर टेस्ट के अंदर बेसिकली मैं आपको एक सवाल दूंगा और आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शंस और आपको उसका आंसर देना है। सवाल यह है, इमेजिन करो आपका एक एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, आप फेल हो जाते हो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैठते हो और आप थोड़ा उदास होते हो, आप रोते हो और आप ये सोचने लगते हो कि यार काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेती, मार्क्स ज्यादा आ जाते। आप क्या करते हो? क्या आप ये करते हो? या फिर आप जैसे ही एग्जाम देकर आते हो, मार्क्स कम आते हैं, आपको पता चलता है, तो आप बैठते हो और आप अपनी गलतियां ढूंढने लगते हो। अब ये ढूंढने लगते हो कि आखिर मेरी गलती क्या हुई, मैंने क्यों नंबर कम लाए, अपनी मिस्टेक्स को निकालने लगते हो। आप क्या करते हो? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? अगर आप ऑप्शन बी करते हो, इसका यह मतलब है कि आपके पास भी एक जीनियस ब्रेन है। पता है क्यों? क्योंकि साइंस ये बोलती है जीनियस ब्रेन की सबसे बड़ी निशानी है कि वो हमेशा क्यूरियस है। क्यूरियस यानी वो चीजों को जानना चाहता है कि आखिर मेरे नंबर कम आए क्यों, मैंने मिस्टेक्स क्या करे। कभी भी एक जीनियस ब्रेन ना अपनी गलतियों को दूसरे पे नहीं डालेगा कि मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाई, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, एक जीनियस ब्रेन हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढेगा और उन गलतियों पे काम करेगा। आपने ऑप्शन चूज करा ए या फिर बी, और यही थी आपकी 5 स्टेजेस। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने इन 5 स्टेजेस को क्वालिफाई करा। अगर करा तो बिल्कुल आप भी एक जीनियस हो, आपका ब्रेन भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहा है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई है तो जाना इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो अपना आईक्यू को टेस्ट करना चाहते हैं।